गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको व्यवसाय अध्ययन या बीएम पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 13 बीमा एक सामान्य परिचय वो चल रहा है। हमने कल बीमा के विस्तृत क्षेत्रों के बारे में, जीवन बीमा के बारे में पढ़ा था और अग्नि बीमा के बारे में पढ़ा था। अग्नि बीमा को हम दोबारा से पढ़ेंगे और उसके बाद में हम समुद्री बीमा और सामाजिक बीमा की ओर बढ़ेंगे। तो अग्नि बीमा है, उसके लिए अग्नि बीमा और समुद्री बीमा है, उसके लिए इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हानि की संभावना या हानि का खतरा तो रहता है, लेकिन हानि का होना निश्चित नहीं होता। इसके लिए हम इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि जीवन बीमा के लिए एश्योरेंस शब्द का प्रयोग है वो जीवन बीमा के लिए, और इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग है वो अग्नि बीमा और समुद्री बीमा के लिए किया जाता है। तो अग्नि बीमा क्या है बेटा? जैसा आपको पता है, अग्नि बीमा वह बीमा है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को आग लगने से जो उसका संपत्ति का नुकसान होता है, तो उस नुकसान का वास्तविक आंकलन करके उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। तो नुकसान की क्षतिपूर्ति का वचन दिया जाता है। यह क्षतिपूर्ति का बीमा है जिसमें बीमाकर्ता के द्वारा बीमित को वास्तविक हानि, जितनी उसको आग लगने के कारण, विस्फोट होने के कारण या सिलेंडर फटने के कारण, दुकान में जो उसको हानि या व्यवसाय में, उद्योग में, इकाई में, फैक्ट्री में आग लगने से जो उसका नुकसान हुआ है, उस वास्तविक नुकसान की क्षतिपूर्ति है वो की जाती है। सामान्यतः बेटा देखा जाता है कि जो अग्नि बीमा होती है उसकी अवधि 1 वर्ष के लिए होती है। 1 वर्ष की अवधि में यदि कोई नुकसान नहीं होता तो वो पॉलिसी है वो समाप्त हो जाती है। आपको उस पॉलिसी को रिन्यू कराना पड़ता है और उसके लिए प्रीमियम देना होता है। तो अग्नि बीमा क्या है? अग्नि बीमा के तहत जो बीमा करता और बीमित के बीच में एक समझौता होता है, जिसके तहत बीमित को होने वाले अग्नि से नुकसान की भरपाई बीमाकर्ता के द्वारा की जाती है, और ये सामान्यतः 1 वर्ष के लिए होती है। इसके लिए इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है। इसमें बीमाकर्ता द्वारा केवल वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति होती है। अग्नि बीमा की जो अवधि है वो बेटा सामान्यतः क्या होती है? 1 वर्ष होती है। यह बीमा आग से होने वाले नुकसान के अलावा कुछ अन्य जो नुकसान होते हैं, कुछ अन्य हानियाँ होती है। अग्नि बीमा का जो क्षेत्र है वो बेटा बहुत विस्तृत है। तो अग्नि बीमा के में जो आग के अलावा अन्य जो कई घटनाएं होती है, प्राकृतिक घटनाएं, उनसे होने वाली जो हानि होती है उसका क्लेम भी हम अग्नि बीमा के तहत है वो कर सकती हैं। तो नुकसान के अतिरिक्त कुछ परिणामजनक हानियाँ की क्षतिपूर्ति के लिए भी इसका प्रयोग है वो किया जाता है। जैसे कि अग्नि बीमा के अंतर्गत दंगों के लिए, कहीं दंगे भड़क गए, बलवा हो गया, कहीं फसाद हो गया, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं उपद्रव फैल गए, सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, गैस विस्फोट, यदि दुकान में कोई दुकान है उसमें यदि गैस विस्फोट हो गया, सिलेंडर विस्फोट हो गया, भूकंप आ गया, आंधी, बाढ़, जल प्लावन यानी जल की अधिकता हो गई, वायुयान से होने वाली क्षति, बिजली गिरने से आदि जोखिम से संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी कराया जाता है। ये आम सामान्य देखने में मिलता है कि अग्नि बीमा है, उसकी बेटा अवधि है वो 1 वर्ष होती है। मोनिका बेटा, पूजा, प्रेरणा, सत्यदेव, सतवीर, राहुल बेटा समझ में आ रहा है ना? बुढ़ानिया सबके समझ में आ रहा है ना? तो अग्नि बीमा होती है बेटा, उसकी अवधि हमेशा 1 वर्ष की होती है। 1 वर्ष के दौरान यदि कोई नुकसान नहीं होता तो उसको हम पॉलिसी को रिन्यू कराना पड़ता है, और उसमें वास्तविक जो क्षति होती है उसी क्षतिपूर्ति की जाती है। उसकी क्षतिपूर्ति है वो होती है बीमाकर्ता के द्वारा बीमित को। बीमित कौन है? हम। हमारी दुकान में नुकसान हुआ है तो बीमाकर्ता जिसकी हमने पॉलिसी ले रखी है और प्रीमियम हमने भरा है, तो जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति, कितना नुकसान हुआ उसका वास्तविक आंकलन करके वास्तविक क्षति की क्षतिपूर्ति की जाती है।
अग्नि बीमा का जैसे मैंने आपको बताया, इस क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। इसमें दंगे के कारण, बलवे के कारण, फसाद के कारण, उपद्रव के कारण, गैस का फूट पड़ना, गैस विस्फोट होना, उपद्रवों का फूट पड़ना, सांप्रदायिक का फट पड़ना, भूकंप, आंधी, बाढ़, जलप्लावन, वायुयान क्षति, बिजली गिरने से होने वाली क्षति, ये जो जोखिम है उनसे भी ये सुरक्षा के लिए होता है। आधुनिक युग में बेटा, आधुनिक है वो युग है, उसमें अग्नि बीमा का महत्व है वो बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, कारखाने हैं, चाहे फैक्ट्री है, चाहे निगम है, चाहे इकाई है, चाहे दुकान है, चाहे आवासीय बस्ती है, उसमें अग्नि का खतरा, अग्नि से होने वाले नुकसान का खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। अत्यधिक विद्युत उपयोग, अत्यधिक जो यदि बिजली का उपयोग होता है तो इससे क्या होता है, जो लोड बढ़ता है, लोड बढ़ने के कारण कई बार आग लग जाती है। तो अत्यधिक विद्युत उपयोग या विद्युत युक्त निर्माण प्रक्रिया से भी कई बार हानि का, अग्नि का से होने वाली हानि का जोखिम है वो बढ़ जाता है। तो आधुनिक औद्योगिक युग में अग्नि बीमा का महत्व वो बेटा बढ़ता जा रहा है। चाहे कारखाने हैं, चाहे गोदाम हो, चाहे दुकान हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे इकाई हो, चाहे निगम हो, चाहे आवासीय बस्तियां हो, उनमें आग लगने का खतरा है वो बढ़ता रहता है। तो अत्यधिक उपयोग के कारण जब लोड बढ़ता है तो लोड बढ़ने के कारण शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। तो यह सभी जो प्रकार के जो नुकसान होते हैं ये सब अग्नि बीमा में आते हैं, और इनकी वास्तविक क्षतिपूर्ति का है वो वास्तविक क्षतिपूर्ति है वो बीमाकर्ता के द्वारा की जाती है। अब अगला है समुद्री बीमा। तो सबसे प्राचीन बीमा के रूप में समुद्री बीमा ही कराया जाता था। लगभग 13वीं शताब्दी में बीमा की शुरुआत हुई थी, और इसकी शुरुआत ही समुद्री बीमा से हुई थी, क्योंकि उस समय व्यापार था वो समुद्र के माध्यम से होता था। समुद्री बीमा ये क्या करती है, जो विभिन्न सामूहिक या सामुद्रिक जोखिम है, समुद्र में होने वाले जोखिम है, जैसे कि जहाज, माल भाड़े की रकम से संबंध में होने वाली क्षतिपूर्ति का बीमा है। तो सामुद्रिक बीमा क्या करता है, विभिन्न सामुद्रिक जोखिम है, जैसे जहाज, उसका माल, उसका भाड़े का जो रकम है, उसके संबंध में जोखिम की क्षतिपूर्ति है वो सामुद्रिक बीमा। तो मैंने आपको जैसे बताया कि सामुद्रिक बीमा की शुरुआत है वो 13वीं शताब्दी में हुई थी। इसके बाद में अग्नि बीमा और जीवन बीमा है वो प्रचलन में आए। तो सबसे प्राचीन बीमा है वो सामुद्रिक बीमा है। विभिन्न देशों के बीच में जो व्यापार था वो समुद्र के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से, पानी के जहाज़ों के माध्यम से होता था। तो समुद्रिक बीमा क्या करता है, जो विभिन्न सामुद्रिक जोखिम है, समुद्र में होने वाले जो जोखिम, जैसे कि जहाज़ का पलटना, नष्ट हो जाना, जहाज़ का टकराना, माल का खराब हो जाना, भाड़ा नहीं मिलना, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सामुद्रिक बीमा कराया जाता है या समुद्री बीमा कराया जाता है। समुद्री बीमा क्या होता है, समुद्री बीमा जहाज, जैसे मैंने आपको कहा जहाज में ढोए जाने वाला जो माल है, जहाज का जो भाड़ा है आदि के लिए ही करवाया जाता है। तो ये मैंने ये पहले ये इस लाइन में आ चुका है। तो सामुद्रिक बीमा किसके लिए होता है, जो समुद्र में चलने वाला जो जहाज है उस पर लदा हुआ माल है, और जो समुद्रिक बीमा जो जहाज में जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो किराया लगता है, उस किराए का समुद्रिक बीमा करवाया जाता है। मान लो कोई समुद्री तूफान आ गया, समुद्री तूफान आने से जहाज टकरा गया या दिशा भ्रमित हो गया, डूब गया, चट्टान से टकरा गया, ग्लेशियर से टकरा गया, तो होने वाली क्षति के लिए सामुद्रिक बीमा करवाया जाता है। तो सामुद्रिक बीमा क्या होता है, ये क्या करता है, ये जहाज का, माल का और भाड़े की रकम का क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। सामुद्रिक बीमा जहाज, उस जहाज में ढोए जाने वाला सामान, माल और जहाज का भाड़ा है उसके लिए कराया जाता है। समुद्री जहाज में, समुद्र में जो व्यापार होता है उसमें बेटा अनेक खतरे होते हैं, जैसे कि जहाज, पानी का जहाज है या जो जिसमें सामान भरा गया है वो डूब सकता है, टकरा सकता है, दिशा भ्रमित हो सकता है, या चट्टान से टकरा सकता है, नष्ट हो सकता है, ग्लेशियर से टकरा सकता है या डूब सकता है, माल खराब हो सकता है पानी घुसने से,
तो माल के खराब होने या सीलन आने या माल के नष्ट होने या एक जहाज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाता है तो उसका माल भाड़ा उसके जोखिम से बचने के लिए ही सामुद्रिक बीमा है वो करवाया जाता है। तो सामुद्रिक बीमा में दो प्रकार के बीमे शामिल हैं। प्रथम महासागर सामुद्रिक बीमा और दूसरा है अंतरस्थलीय अर्थात देशीय सामुद्रिक बीमा। तो महासागरीय जिसमें एक महासागर से दूसरे महासागर या एक द्वीप से दूसरे द्वीप में यदि कोई जहाज जा रहा है उसका बीमा उसे हम महासागरीय सामुद्रिक बीमा कहते हैं। और दूसरा है अंतरस्थलीय अर्थात देश की सामुद्रिक बीमा, यानी एक देश में एक भाग से समुद्र से यदि उसी देश के दूसरे भाग में समुद्र से माल पहुंच रहा है तो उसे हम देशीय सामुद्रिक बीमा कहते हैं। प्रथम बीमा क्या करता है? सामुद्रिक जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि दूसरा बीमा क्या करता है? सामुद्रिक बीमा उन अंतरस्थलीय जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा होती है जो बीमित और क्रेता के माल तक या गोदाम तक माल की सुपुर्दगी लेन देन के दौरान उत्पन्न होती है। तो जो प्रथम बीमा जिसे हम महासागरीय सामुद्रिक बीमा कहते हैं, जिसमें जहाज का खर्चा, माल और किराए या जिसे हम माल भाड़ा कहते हैं उसके लिए किया जाता है, जोखिम से सुरक्षा प्रदान के लिए किया जाता है। जबकि दूसरा जो बीमा है वो अंतरस्थलीय, जिसमें देश में एक भाग से दूसरे भाग तक यदि वो समुद्र से मार्ग से जा रहा है जहाज, तो जो आयातक है जिसने सामान मंगाया है और जो बीमित है जिसने सामान भेजा है, उसका सामान जब तक गोदाम तक नहीं पहुंचेगा, उसको जब लॉकडाउन से इसको सामान को उतारा जाएगा और वो गोदाम तक सुरक्षित नहीं पहुंचा जाएगा, जब तक माल सुपुर्द नहीं होगा, यानी उसको घर तक वो सामान या उसके गोदाम तक सामान नहीं मिलेगा, उसकी सुरक्षा के लिए, लेन देन के लिए यह बीमा होता है। तो समुद्री बीमा दो प्रकार के होता है, एक तो महासागरीय समुद्री बीमा और दूसरा अंतरस्थलीय सामुद्रिक बीमा। प्रथम बीमा क्या होता है? महासागर में होने वाले जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरा अंतरस्थलीय, जिसमें देश के एक भाग से दूसरे भाग में यदि हम कोई सामान भेजते हैं, कोई माल भेजते हैं, तो बीमित और क्रेता आयातक है उसके द्वारा जब तक क्रेता के गोदाम में माल की सुपुर्दगी नहीं हो जाती तब तक के लिए ये बीमा होता है। अब हम सामाजिक बीमा के बारे में पढ़ेंगे। समाज में कई वर्ग बेटा वो कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पिछड़े हैं, दलित है, गरीब है, जिसमें श्रमिक है, मजदूर है, किसान है, ये सभी आते हैं। तो समाज में निम्न और बेसहारा वर्ग को आर्थिक सहारा प्रदान करने के लिए सामाजिक बीमा योजना का विकास किया गया है। वर्तमान में क्या किया जाता है? सरकार जन कल्याण की भावना और कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु सामाजिक बीमा योजना शुरू करती है। सामाजिक बीमा योजना है वो कई प्रकार की है। सरकार ने कई सामाजिक जीवन बीमा योजना है वो शुरू कर रखी है। इसके तहत इस बीमा के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी बीमा, बीमारी के अवसर पर आकस्मिक दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, वृद्धावस्था 60 साल से ऊपर, प्रसूति महिलाओं के लिए जब महिलाओं का बच्चा होता है तो प्रसूति के समय उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, मृत्यु होने पर आदि अनेक जोखिमों को बीमा करवाया जाता है। तो इस बीमा के अंतर्गत बेरोजगारी, बीमारी, आकस्मिक दुर्घटना, वृद्धावस्था, प्रसूति या डिलीवरी, मृत्यु आदि अनेक जोखिमों का बीमा करवाया जाता है। तो बेरोजगारी का बीमा, बीमारी का बीमा, आकस्मिक दुर्घटना, एक्सीडेंट हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना या आकस्मिक दुर्घटना, वृद्धावस्था 60 साल से ऊपर, प्रसूति, डिलीवरी होने पर मृत्यु आदि अनेक जोखिमों से बीमा करवाया जाता है। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सामाजिक बीमा को परिभाषित किया है। सामाजिक बीमा वही योजना है जो क्या करती है? सामाजिक बीमा जो अल्प आय वाले लोगों को, जो अल्प आय जिनकी आय कम है, ऐसे लोगों को
अधिकार पूर्वक लाभ प्रदान करती है जो बीमित सेवा योजक और सरकार के अंशदान से एकत्रित होते हैं। उन अल्पवयस्क वाले लोगों को, गरीब, शोषित, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर, श्रमिक, सर्वहारा लोगों को सरकार के द्वारा, बीमित के द्वारा जो धन एकत्रित किया जाता है उसके अंशदान से ये राशि एकत्रित करके उनको सहायता दी जाती है। इस प्रकार स्पष्ट क्या है बेटा कि सामाजिक बीमा क्या है, जिसमें बीमित को बेरोजगार होने पर, बीमित की बेरोजगारी, बीमित की बीमारी, यदि बीमित को कोई आकस्मिक दुर्घटना हो गई है तो उसको बचाए रखने के लिए, जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए उद्देश्य से एक कोष का निर्माण किया जाता है जिसमें सरकार और बीमित की हिस्सेदारी होती है। इस कोष का निर्माण श्रमिक, सरकारों और सेवाजकों के त्रिदलीय अंशदान से किया जाता है। इसमें श्रमिक होती है, सरकार होती है और सेवाजक होते हैं। उनके तीन प्रकार के ये तीन दल हो गए। कौन कौन से हो गए? एक तो श्रमिक हो गया, एक सरकार का अंश हो गया और एक सेवाजकों का अंश। जो बीमित है, सेवा योजक और सरकार, तीनों ने जो अंशदान करके कोष एकत्रित किया है उस कोष में से इसकी पूर्ति की जाती है। तो इस कोष के द्वारा, इसके कोष का निर्माण कौन कौन करता है? श्रमिक, सेवा योजक और सरकार, तीनों मिलकर अपने अंशदान से इस कोष का निर्माण करते हैं और बीमारी, बेरोजगारी, आकस्मिक दुर्घटना, प्रसूति के समय मृत्यु या अन्य जो बीमा के सामाजिक क्षेत्र है उसमें होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति है वो की जाती है। जैसा आपको मैंने बताया है, सामाजिक बीमा के मुख्य निम्नलिखित प्रकार है। बीमारी बीमा, इसमें क्या करते हैं? बीमारी बीमा में इसमें बीमित व्यक्ति यदि बीमार पड़ जाए तो जो दवाइयों का खर्चा है, चिकित्सा सुविधा है या बीमारी की अवधि में वेतन नहीं मिल रहा है उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। सामान्यतः बीमा निगम द्वारा, LIC के द्वारा इस हेतु मेडिक्लेम की योजना चलाई जाती है। मेडिक्लेम, जिसके तहत हम मेडिकल रूप से क्लेम ले सकते हैं जो हमें नुकसान हुआ है बीमार पड़ने के कारण, दवाइयाँ, हॉस्पिटल में भर्ती, हॉस्पिटल में खर्चा, हॉस्पिटल में होने वाला खर्चा, अन्य खर्चे, बीमारी की अवधि के दौरान वेतन की क्षतिपूर्ति, ये सभी की जाती है। सामान्यतः बीमा निगम के द्वारा इस हेतु मेडिक्लेम योजना है वो LIC के द्वारा या जो अन्य प्राइवेट बीमा कंपनियां हैं उनके द्वारा ये योजना शुरू की गई है या चलाई जा रही है। मृत्यु बीमा, यदि बीमित की कार्य स्थल के दौरान, यदि कार्य करते दौरान यदि मृत्यु हो जाए तो उसके आश्रित पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे? उनके आश्रित को या उनके जो उत्तराधिकारी है उनको एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार नियोक्ता अपने कर्मचारी का मृत्यु बीमा करवाकर अपने दायित्व का हस्तांतरण है वो बीमा करता है। नियोक्ता अपने कर्मचारियों का, इसी प्रकार जो नियोक्ता है, कंपनी में लगा हुआ व्यक्ति है, वो अपने कर्मचारियों का बीमा करवा देता है। सभी कर्मचारियों का आजकल जो सरकारी क्षेत्र या प्राइवेट क्षेत्र में जो कर्मचारी है उसका बीमा होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो नियोक्ता है, CEO या कंपनी का प्रबंधक है या मालिक है, नियोक्ता है, वो अपने कर्मचारियों का बीमा करा देता है और बीमा करवाकर उसके जीवन से होने वाली हानि के अवसर पर या होने पर तो बीमित के जो उत्तराधिकारी हैं उनके उत्तराधिकारियों को जो दायित्व है उसका हस्तांतरण उसके उत्तराधिकारियों को कर दिया जाता है या उसके उत्तराधिकारियों को बीमाकर्ता के द्वारा उसका जो जोखिम से होने वाला जो नुकसान है उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। असमर्थता बीमा, यदि कार्यस्थल पर कोई दुर्घटना हो जाए, इसमें कर्मचारी है वो कुछ समय के लिए या आंशिक रूप से अपंग हो जाए तो ऐसी स्थिति में असमर्थता बीमा कराया जाता है, जिसमें बीमित को श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार ये दायित्व सेवा योजकों का होता है, किंतु नियोक्ता जिसने नियुक्त किया है इस प्रकार का बीमा करवाकर अपने दायित्व का हस्तांतरण है वो बीमाकर्ता या बीमा कंपनी को एक तरीके से दायित्व का हस्तांतरण है वो कर देता है। तो आज हमने बीमारी बीमा, मृत्यु बीमा, असमर्थता बीमा, तो ये जो सामाजिक बीमा है उसमें 3 पक्ष होते हैं, जिसमें श्रमिक होते हैं, सरकार होती है, सेवायोजक होती है। ये त्रिदलीय गठबंधन होता है, उसका अंशदान होता है, उस अंशदान से सहायता से कोष एकत्रित किया जाता है और उस कोष से यदि किसी बीमित को नुकसान हो, बीमार हो जाए, बीमित की मृत्यु हो जाए या बीमित असमर्थ हो जाए या कार्य करने में असमर्थ हो जाए या दीर्घ अवधि के लिए वो बेड पकड़ ले, तो ऐसी स्थिति में
क्षतिपूर्ति का प्रावधान है वो होता है। तो आपको इन तीनों के बारे में आपको लिखना है, ये याद करना है, ये होमवर्क है। धन्यवाद।